Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. Students, today we will continue our chapter class 10 science chapter number 15 our environment. इसका पार्ट 2 है बच्चों. पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल के पेज पर जाके प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर. The topic to be covered in this lecture: ozone layer and how it is getting depleted, and next biodegradable substance, and next non-biodegradable substance. Now let's start. हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्टेड द एनवायरनमेंट. हमारी एक्टिविटी किस तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्टेड करती है. तो आपने क्लास 9th में इस बारे में पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटियाँ होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, ख़राब कर रही हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक में जो आज का टॉपिक है हमारा, इसमें हम मेन 2 एक्टिविटी पर फोकस करेंगे. एक एक्टिविटी है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन, ओजोन का जो लेयर है उसका ख़त्म होना, और वेस्ट को डिस्पोज करना. ठीक है, वेस्ट कैसे डिस्पोज होता है, वेस्ट कितने तरीके से का होता है और कैसे उसको डिस्पोज करना है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अपना फर्स्ट टॉपिक है 15.2.1 ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग द डिप्लेटेड. ओजोन लेयर क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं और ये कैसे डिप्लेटेड हो रही है, मीन्स कैसे ये ख़त्म हो रही है. ओजोन, ओजोन का मतलब क्या होता है? ओजोन का मतलब है ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. मीन्स ओ के जो 3 मॉलिक्यूल्स अगर आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ओजोन. तो इसे आपको पता होना चाहिए. ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3. ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द 3 एटम ऑफ द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर के क्या बनता है? ओजोन. अब ये होता कैसे, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये डिस्कस कर देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आपके एटमॉस्फेयर में ना ऐसे वहाँ पर ऊपर एटमॉस्फेयर में इस तरीके से ऑक्सीजन घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है. ठीक है, इधर उधर को घूम रहा है. अब क्या होता है, जब सन की अल्ट्रावायलेट रेज किसी ऑक्सीजन पर पड़ी तो ये वाला ऑक्सीजन मान लो टूट गया. अब ये टूट कर क्या बन गया? कुछ ऐसा बन गया, अलग अलग हो गया. तो इसमें से क्या हो गया, ये इसके साथ आके जुड़ गया और ये किसी और के साथ आके जुड़ गया. तो अब ये और ये दोनों क्या मिल गए? O3. इट मीन्स क्या बन गए? ओजोन. ठीक है, समझ आ गया. तो देखते हैं आगे कि जो है O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर द ऑल एरोबिक फॉर्म ऑफ द लाइफ. हमें पता है अगर एरोबिक हमारी लाइफ है इसके लिए ओजोन कितना महत्वपूर्ण है. हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओजोन. ओजोन इज़ ए डेडली पॉइजन. ये एक तरीके से डेडली पॉइजन है. ठीक है, हाउएवर एट द हाई लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन. देखो अगर हमारे आसपास होगा ना तो डेडली पॉइजन है, लेकिन अगर वो दूर है तो हमारे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है. इट शेल्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन. देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो है हम हैं. ठीक है, अगर ये लेयर यहाँ होती तो हमारे लिए बहुत नुकसान वाली होती, लेकिन ये हमसे बहुत दूर है. ठीक है, समझ जाओ आप, ये बहुत दूर है और बहुत दूर होने की वजह से ये हमें क्या कर रही है, जो यहाँ पर सन है ना, ये जो सन है, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है. ठीक है, सन से एक रेज आती है जिसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए. ठीक है, तो अगर वो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो ये ओजोन क्या करती है, उस रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे हमारे पास तक नहीं पहुंचने देती है. अगर वो हमारे पास तक पहुंच गई तो क्या होगा, हमारे पास तक अगर पहुंच गई तो हमारे अंदर या फिर जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर क्या कर देगी, ये स्किन कैंसर शुरू कर देगी और अलग अलग तरीके की डिजीज़ जो है बनना शुरू हो जाएगा. तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है.
क्यों ख़त्म हो रही है, कैसे ख़त्म हो रही है और ख़त्म हो जाएगी तो क्या नुकसान होगा, तो मैंने आपको बता दिया। क्यों ख़त्म हो रही है इसको हम आगे पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अभी ये कंप्लीट कर लेते हैं हम। जो ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्किन कैंसर हो जाते हैं इससे ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो ओजोन एट द हाई लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्शन ऑन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। द हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्प्लिट apart some molecules of the oxygen into free oxygen O atom. These atom then combine with the molecule of oxygen to form ozone layer. I hope आपको ये पैरा अच्छे से समझ आ गया क्योंकि मैं जस्ट अभी आपको समझा के हटी हूँ। चलिए फिर एक बार बता देती हूँ। O2 है, O2 है, ठीक है, O2 है, ये एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज इसके पास आई, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये OO बन गया। अब ये इसके साथ जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, O3, ठीक है। तो यही रिएक्शन में आपके लिखा हुआ है। O2 के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज आई तो ये OO हो गया। अब ये एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना दिया, O3। O3 का मतलब क्या हो गया, ओजोन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू द ड्रॉप शार्पली द 1980s। लेकिन जो ये ओजोन की लेयर है ना, अमाउंट है ना, ये 1980 में बहुत तेज़ी से गिरने लगी थी, ये बहुत पतली होती चली जा रही थी ये लेयर। तो क्यों हो रही थी, दिस डिक्रीजेज हैज़ बिन लिंक्ड टू द सिंथेटिक केमिकल लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किसके कारण हो रही थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रही थी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, विच आर द यूज्ड एज द रेफ्रिजरेटर्स एंड इन द फायर एक्सटिंक्शन। ये किस में यूज़ होती थी, रेफ्रिजरेटर में, और जो फायर एक्सटिंक्शन होते हैं इसमें यूज़ होती थी। ये केमिकल होता था, सिंथेटिक केमिकल, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर ख़त्म होना शुरू होती। फिर 1987 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है। वो प्रोग्राम जो था क्या, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी UNEP। अब इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि जो फ्रिज में CFC प्रोड्यूस करता है, जो फ्रिज CFC प्रोड्यूस करता है, 1986 से शुरू किया था, और यहाँ से ये बोल दिया था कि 87 में तक कि जो भी फ्रिज वगैरह है जिसमें CFC यूज़ की जाती है, ठीक है, और जो भी रेफ्रिजरेटर में जो भी CFC यूज़ की जा रही है उसको सबको क्या करना है, उसको बंद करना है। मतलब वहाँ पे CFC नहीं यूज़ करना है, उसकी जगह कुछ और यूज़ करना है। ये पूरी दुनिया के लिए बोल दिया था कि पूरी दुनिया ने CFC का यूज़ रेफ्रिजरेटर पर नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा CFC की बात। आगे आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। अब गार्बेज का मैनेज करने के लिए, जो गार्बेज प्रोड्यूस होता है उसको भी मैनेज करना है ना। तो हमारे डेली रूटीन में आपको पता है कि बहुत सारे गार्बेज, बहुत सारा वेस्ट निकलता है, ठीक है। कुछ वेस्ट को तो हम ख़त्म कर सकते हैं और कुछ वेस्ट नहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है कि आपने वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करना है अपने होम से, और उसके बाद हर एक दिन का, ठीक है, 1-2 दिन का। तो किचन का जो वेस्ट होता है वो स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, टी लीव्स, मिल्क पैकेट, ठीक है, ये सब क्या करना है, एम्प्टी, जो एम्प्टी होते हैं कर्टन्स, ठीक है, उसके बाद वेस्ट पेपर्स जो हो गए, और मतलब फॉर एग्जांपल जो भी आपके घर की बोटल्स हो गई, कुछ भी, ठीक है, बल्ब्स पैकेट हो गए, सब कुछ, सारा कुछ आपके घर का गार्बेज आपने एक दिन का इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब मटेरियल को आपने स्कूल गार्डन में, अगर घर पे स्पेस है तो ठीक है, नहीं है तो स्कूल गार्डन में आपने स्पेस देखना है और वहाँ पे रखना है। अब आप क्या देखोगे कि लगभग आप 15 सेंटीमीटर जो है डीप कर देना गड्ढा और उसके अंदर डाल देना, ठीक है। तो अब उसमें आप मटेरियल को ऑब्जर्व करोगे 15 दिन बाद, तो कुछ मटेरियल तो है लॉन्ग टाइम तक वैसे के वैसे ही बने, और कुछ मटेरियल्स में क्या आ गए, चेंजेस आ गए। तो हमने पता है ये आपके प्रीवियस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6, उसमें ये बताया हुआ है कि अगर हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स रिलीज होते हैं, और वो एंजाइम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। जो हम खा रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ ही सब्सटेंस है ना जिसको ब्रेक डाउन कर पाते हैं हम जो फूड लेते हैं। अगर हम कोयला खा लेंगे, कोल को अगर हम खा लेंगे, तो क्या वो एंजाइम आएंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया हुआ प्लास्टिक है, वो बैक्टीरिया जो हमारे एनवायरनमेंट के होते हैं, या सेप्टोट्रॉपिक बोल देते हैं, मीन्स जो एक दूसरे बैक्टीरिया होते हैं
एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ प्रोसेस जो है कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वो कोई भी बैक्टीरिया जिस मटेरियल पे आ रहे हैं उस मटेरियल को तो वो क्या कर रहे हैं, एक तो ऐसे मटेरियल हो जाते हैं कि वो उसको फिनिश कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा मटेरियल क्या होता है कि वो फिनिश तो करते हैं लेकिन एक जैसे सब्जी के छिलके आ गए, ठीक है, फलों के छिलके आ गए, उनको तो वो ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है, उसको फिनिश कर दे रहे हैं। लेकिन अगर वो प्लास्टिक वहाँ पड़ा हुआ है तो उसको नहीं फिनिश कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन अलग अलग आ गई ना हर एक चीज़ के लिए। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या कंडीशन आ गई, एक चीज़ तो वो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी स्मेल आ जाती है और धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लग जाता है, ठीक है, ख़त्म होने लग जाता है। डिकम्पोजर्स क्या है और डिकम्पोज क्या है हम चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर उसमें प्लास्टिक है तो वो प्लास्टिक तो बहुत लंबे समय तक रह रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी हमने गार्बेज इकट्ठा किया था उसमें कुछ गार्बेज तो हमारा क्या था, ख़त्म हो रहा था, और कुछ गार्बेज जो है वैसे के वैसे ही लंबे समय तक बना रह रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये प्रीवियस क्लासेस में आपने जूनियर सेक्शंस में पढ़ा होगा। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जिसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाए और धीरे 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 उसको ब्रेक डाउन कर दे और ख़त्म कर दें। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स क्या होता है, बैक्टीरिया जितना मर्जी जोर लगा ले उसको वो ख़त्म नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे एनवायरनमेंट में लॉन्ग समय तक बने रहते हैं और हमारे इकोसिस्टम को ख़राब करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मटेरियल हमने सब्जी का छिलका ले लिया, ठीक है, वो तो बायोडिग्रेडेबल हो गया, प्लास्टिक ले लिया वो क्या हो गया, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। समझ आ गया आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो विजिट योर ओन सिटी एंड वी आर श्योर टू फाइंड हीप ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस। हर एक जगह पे आप अपनी सिटी में देखो तो बहुत सारा कूड़े का ढेर तो दिख ही जाएगा। विजिट एनी प्लेस ऑफ द टूरिस्ट interest and we are sure to find the place little with the empty food wrappers. In the earlier classes we have taken about this problem of the dealing with the garbage that we generate. Let us now look at the प्रॉब्लम ए बाइट मोर डीपली। तो ये सारे गार्बेज को जो है ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो अब देखते हैं इस गार्बेज को अगर हम कुछ मेथड यूज़ करें तो हम इन गार्बेज को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 5.7 आपको दिए, चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके जो घर के गार्बेज है आप जो उसको कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसको कलेक्ट कर रहे हो तो जब म्यूनिसिपल पार्टी को देते हो ना, जब आपको कूड़े वाली गाड़ी आती है तो आपने क्या करना है, दो अपनी डस्टबिन लगानी है। अलग अलग डस्टबिन में आपने अलग अलग रखना है कि एक में तो आपने क्या करना है कि ऐसा वेस्ट जो कि जिसके ऊपर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जिसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाए और उसको डिकम्पोज कर सके, और एक में ऐसा कि जिसके ऊपर डिकम्पोज नहीं आ सकते हैं उसको अलग। और कोशिश करना है कि हमने ऐसी चीज़ें बहुत कम यूज़ करना है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी को पढ़ते हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड टू द वेस्ट जनरेट एट होम एंड इज देयर ए सिस्टम इन ए प्लेस टू द कलेक्ट दिस वेस्ट, जो कि मैंने अभी आपको बताया। फाइंड आउट हाउ द लोकल बॉडी पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, resident welfare association deal with the waste and are there the mechanism in the place to treat the biodegradable and non biodegradable waste separately, जो कि मैंने अभी आपको बताया सारी चीज़ें। कैलकुलेट हाउ मच वेस्ट इन जनरेट एट होम इन अ डे। अगर आप देखोगे तो एक ही घर से कितना सारा वेस्ट जो है जनरेट होता है। हाउ मच ऑफ दिस वेस्ट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल, अब जो वेस्ट घरों से निकल रहा है उसमें से कितने बायोडिग्रेडेबल है, कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और ये कैलकुलेट करो अपनी क्लास में, ठीक है। ये वैसे ही है, कोई खास नहीं है एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इम्प्रूवमेंट इन आवर डेली लाइफ हैव द resulted in generate amount of the waste material generate. Change in the attitude also have a role to play. With the more things we us becoming disposable, ठीक है। Change in the packaging have the resulted in much of
our waste become non-biodegradable. What do you have think will be the impact of these on our environment? अब देखो अपनी लाइफ जो भी थी ग्रेटर अमाउंट में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है, ठीक है, और वो हमारी लाइफ स्टाइल को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्योंकि जो है डिस्पोजल है और वो डिस्पोजल क्या करते हैं, रिजल्ट क्या होता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल आ जाता है और हमारा एनवायरमेंट क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है. थिंक इट ओवर, ठीक है. ये आप देखो डिस्पोजल कप इन ए ट्रेन, एक ट्रेन में जो डिस्पोजल कप आता है ना उसके बारे में बात करते हैं. इफ़ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल probably remember a time when a tea in train was the served in the plastic glasses which have to be returned to the vendor. अगर वो प्लास्टिक के ग्लास में आपको दे रहा है ना टी, या आपके पेरेंट्स को दे रहा है ना, तो उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो वेंडर को. द instructions of the disposal cup was the held as a step forward for the reason of the hygiene. No one of them time perhaps through the about the impact caused by the disposal of many of the millions of these cup on a daily basis. अगर कितने लोग उसको पीते हैं तो कितने ज़्यादा डेली बेसिस पे अगर देखो तो कितनी ज़्यादा डिस्पोजल कप इकट्ठे हो जाएंगे. सम टाइम बैक कुल्हड़स, अगर आप थोड़ा समय पहले जाओ ना तो पहले क्या देते थे, कुल्हड़ देते थे. कुल्हड़ कैसा होता है, मिट्टी का बना हुआ होता है, ठीक है, कप शेप में मिट्टी का बना होता है, उसे कुल्हड़ बोलते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ द डिस्पोजल कप, और ये डिस्पोजल कप है जो कि क्ले का बना होता है, और ये आप उसको सजेस्ट करो कि यही आपने देना है, ताकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट को, जो डिस्पोजल पेपर कप आते हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेपर क्या हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक के नहीं यूज़ करना है, प्लास्टिक के डिस्पोज नहीं होते हैं, ठीक है. तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया. आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया है. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.